हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो मैंने आपको बोला था जब मेरा पिस्टन वगैरह सिलेंडर बोर होके आ जाएगा तो मैं दोबारा एक वीडियो इसका फिटिंग का वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो ये हमारी बॉडी है, देखिए कितनी नीट एंड टाइडी है बॉडी। क्रैंक एज इट इज़ है, क्रैंक ओरिजिनल थी, कोई इसमें रिपेयरिंग का काम नहीं था, कोई क्रैंक में प्ले नहीं है, तो एज इट इज़ फिट कर रहे हैं। ये सिलेंडर्स हैं, देखिए बोर हो गए हैं, नए पिस्टन्स आ गए हैं, रिंग्स आ गई हैं। ये सिलेंडर देख रहे हैं, दोनों बोर हो चुके हैं। ये हेड के वॉल हैं, सारे नए लगा दिए हैं। प्लेट्स हमारी अभी ग्राइंड होके आई नहीं है, नहीं तो प्लेट्स भी इसमें ऐड करता। प्लेट्स अभी भी आएंगी क्योंकि ग्राइंड हुई नहीं है अभी। तो चलो पहले आपको मैं दिखाता हूँ कैसे फिटिंग करी जाती है। तो फिटिंग करते हैं, जुड़े रहिए हमारे वीडियो में और लास्ट तक देखिए। इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा, नॉलेजेबल है। तो गाइस फिटिंग स्टार्ट हो गई है। फिटिंग करते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि फिटिंग करते हुए साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखिएगा। कहीं भी हल्का सा कान कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर अंदर चला गया तो वो डैमेज कर सकता है पिस्टन स्ट्रिंग्स को। देखिए सिलेंडर क्रैंक डाल रहे हैं बॉडी के अंदर। क्रैंक डाल दी है हमने बॉडी में। अब आपको बॉडी सीधी करके दिखाऊंगा कौन सी डंडी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, पीछे करेगी, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में फिट करते हुए। देखिए पाइप का सहारा लेकर हम इसको ठोक रहे हैं ताकि हाउसिंग के अंदर चली जाए। आप देख सकते हैं अंदर वाला बैरिंग जो कंट्रोल में लगा होता, ये रहा यहाँ पे, ये अंदर जाके बैठ गया हाउसिंग में। अब ऊपर की हाउसिंग लेके ऊपर की हाउसिंग लेके इसके ऊपर रखेंगे और हाउसिंग ऊपर की फिट करेंगे। फ्रंट हाउसिंग बोलते हैं इसको हम। हाउसिंग के अंदर हमने पैकिंग डाल रखी है, तो हाउसिंग और बॉडी के बीच में पैकिंग रहेगी पहले। जब हमारी हाउसिंग फिट होगी देखिए, अब इसके ऊपर उसके स्टड्स कसेंगे। ये बोल्ट पे हमने देखिए स्टेफ्लॉन टेप लपेटी है ताकि इस पे लीकेज के चांसेस बिल्कुल ना रहे। अब इस पे सारे फिट कर रहे हैं। देखिए हमारे सारे बोल्ट कस गए हैं, क्रैंक बिल्कुल फ्री है, इसका मतलब फिटिंग सही हुई है। अब इसके बाद हम पिस्टन वगैरह डालेंगे और उसके सेंटर चेक करके इसके सिलेंडर वगैरह डाल के रिंग वगैरह फिट करेंगे। आप देख सकते हैं क्रैंक कौन सी आगे है, आपको इसमें क्लियर व्यू आ रहा है। जो व्हील की तरफ से है पहली क्रैंक है वो इस साइड लेफ्ट, आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड वाली क्रैंक पीछे को है। अब हम ऑयल सील बुश डाल रहे हैं। ऑयल सील बुश चला गया अंदर, इसके हाउसिंग में ऑयल सील होती है, उसके बाद बुश लगता है, बुश से ही ऑयल सील पे घूमती है बुश पे।
देखिए क्रैंक की कितनी फ्री मूवमेंट आ रही है। तो गाइस ये हमारी पुली आ गई है, नई पुली है क्योंकि इस पर पुली आती नहीं है। आपको बताया ये जैसे सीमेंटेड प्लान का होता है, ये इसके आगे कपलिंग लगी होती है। तो अब नई पुली फिट कर रहे हैं। थोड़ी सी ऑयलिंग कर देते हैं शाफ्ट में ताकि आराम से पुली चली जाए। पुली में भी कर देंगे थोड़ी सी ऑयलिंग और क्रैंक पे भी, आप देख सकते हैं। गाइस पुली को यहाँ तक ठोकना है, इस बुश तक। बुश से जब तक सटकती नहीं है, चिपकती नहीं, तब तक ठोकनी है पुली, क्योंकि बुश को पकड़ करके चलती है पुली। थोड़ी सी रही है, ये देखिए, ये हमारे बुश से बिल्कुल सटक गई है। बुश से मतलब चिपक गई है पूरी। अब जब भी आप व्हील को घुमाएंगे तो साथ में ऑयल बुश भी घूमेगा, देख रहे हैं। आप देख रहे हैं व्हील का बोल्ट भी और वॉशर भी कस दिया है हमने, और कितना फ्री मूवमेंट है। अब इसके बाद हम पिस्टन और सिलेंडर फिट करते हैं। हम पिस्टन फिट करने जा रहे हैं। अब इसमें बुश में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया हमने, ऑयल, ताकि बुश में ग्रीसिंग रहे। हमारा पिस्टन फिट हो गया। अब इसके अंदर लॉक्स लगाएंगे दोनों साइड पिस्टन के। लॉक्स इधर लगते हैं, एक इधर लगेगा, एक आपका इधर लगेगा। देखिए एक साइड का लॉक लग गया हमारा, आपको दिखाता हूँ क्लोज से। ये है लॉक, ये साइड का लॉक लगा रहे हैं। ये लॉक लग गया इस साइड का भी, आप देख सकते हैं। इसमें क्लियर व्यू आ रहा है लॉक का, क्योंकि उधर से अंधेरा पड़ रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ भी कंप्रेसर में फिटिंग होती है, डस्ट पार्टिकल कुछ ऐसा नहीं जाना चाहिए जिससे इसमें दिक्कत हो जाए, क्योंकि ये लाइनिंग डाल देता है सिलेंडर पर, फिर कंप्रेसर तेल उठाने लगता है। अब सिलेंडर को भी अच्छी तरह से अंदर से साफ़ कर रहे हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, अंदर से हम साफ़ कर रहे हैं। दोनों साइड से कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करा जा रहा है। फिर हल्की सी ऑयलिंग कर रहे हैं। हमारा सिलेंडर अभी विदाउट रिंग्स है, क्योंकि रिंग्स तो पहले बाद में डालेंगे। पहले इसका सेंटर चेक किया जाता है कि इसका पिस्टन तो टाइट तो नहीं घूम रहा व्हील। आप देख रहे हैं पिस्टन फिट करने के बाद कितना स्मूथ घूम रहा है।
कहीं रुक नहीं रहा, आराम से पूरी राउंड ले रहा है। व्हील लगने के बाद देखिए पूरा राउंड ले रहा है, कहीं रुक नहीं रहा। तो हमने स्टड्स लगाया, अभी 2 स्टड्स कसेंगे ताकि दूसरा सिलेंडर भी फिट करेंगे, उसका भी सेंटर चेक करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको फ्रंट से भी इस पिस्टन की रोटेशन भी दिखा दूँ कितना स्मूथ है और कहीं नहीं फंस रहा। आप देख रहे हैं पिस्टन की रोटेशन कितनी स्मूथ है। अब दूसरी साइड का पिस्टन फिट करेंगे, सिलेंडर लगाएंगे और फिर पहले पिस्टन लगाएंगे फिर सिलेंडर लगाएंगे। इसमें भी पहले बुश में ऑयल लगाया है, अब पिस्टन फिट करेंगे। पहले उस साइड का लॉक लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप, लग गया लॉक एक साइड का। ये देखिए लॉक लगा हुआ है। अब दूसरी साइड का लॉक लगाएंगे। ये लग गया हमारा दूसरा लॉक भी। ये ऑयल लगाया है पिस्टन पे, सिलेंडर साफ़ कर रहे हैं। ये वाला भी सेम एज ए सेम प्रोसीजर है। उसके बाद इसके अंदर सिलेंडर डालेंगे पिस्टन के अंदर। लीजिए दूसरा सिलेंडर भी हमारा डलने को गया, ये डल गया हमारा दूसरा सिलेंडर भी। अब इसका सेंटर चेक करेंगे, व्हील चेक करेंगे। देखिए मोस्ट प्रोबेबली ये भी बिल्कुल ओके पीस लग रहा है। देख रहे दूसरा सिलेंडर भी हमारा फिट हो गया। पहले हमने वो फिट किया था, अब ये किया है। थोड़ा हवा का प्रेशर मारे साफ सफाई के लिए। और पिस्टन देखिए कितना स्मूथ अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, देख सकते हैं। तो इसमें रिंग्स डालेंगे और पैकिंग डालेंगे। जुड़ रही है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो गाइस सिलेंडर ओपन करेंगे। हमने सेंटर वेंटर चेक कर लिया है सब कुछ। अब ये सिलेंडर ओपन करेंगे। सिलेंडर ओपन करने के बाद इसके अंदर पैकिंग रखेंगे और रिंग्स डालेंगे। आपको दिखाता हूँ, दोनों में सेम प्रोसेस रहेगा। इसमें भी वही होगा, सेम चीज़ है, उसमें भी वही सेम चीज़ है। तो आपको इसका एक साइड का आपको करके दिखा रहे हैं तो आपको ईजी है। देखिए सिलेंडर आ गया हमारा बाहर। और इसमें रिंग्स डालेंगे। देखिए साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखिएगा। जस्ट पार्टिकल, जस्ट पार्टिकल वो भी नहीं अंदर आना चाहिए। हम भी ना जाए। सिलेंडर को भी साफ करते हैं दोबारा। जितना सफाई का ध्यान रखते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि चीज़ आपकी, आप बनाएंगे अपनी चीज़। देखिए पैकिंग डाल रहे हैं हम। इसमें 2 पैकिंग चल रही हैं इस सिलेंडर में। और रिंग्स डालेंगे। रिंग्स का मैंने आपको पहले भी वीडियो बना के बताया हुआ है कि कौन सी रिंग पहले आती है। ये ऑयल रिंग डलती है पहले, ये ऑयल रिंग है। ऊपर से ही फर्स्ट जो रिंग डलेगी ऑयल रिंग डलेगी। ये प्रेशर रिंग है। पहले टेपर वाली डलती है, फिर प्लेन वाली डलती है दोनों। देखिए ये टेपर वाली पहले डली है। ये देखिए टेपर वन है, फिर उसके बाद सारी प्लेन वाली डली है। ऑयल रिंग, स्क्रैप रिंग एंड प्लेन रिंग।
थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। रिंग्स को ऑयल चाहिए होता है। रिंग का मुंह सबका अलग अलग करेंगे। अब सिलेंडर में थोड़ा ऑयल लगाएंगे। सिलेंडर पर ऑयल लगा रहे हैं। अब हम सिलेंडर डालेंगे पोजीशन में। देख सकते हैं आपको क्लियर व्यू दिखे, इसलिए इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज किया हमने ताकि आपको व्यू क्लियर आए कि हम कैसे इसको रिंग्स डाल रहे हैं अंदर इसके। नीचे वाली रिंग तक ज़रा ध्यान से करिएगा क्योंकि ये झटका पड़ने पर टूट जाती है। इसको आराम से लेके जाइएगा जैसे कि कितने प्यार से आया है। बस ये देखिए रिंग चली गई। अब सिलेंडर को उसी जगह वहीं अपनी जगह पे बिठाएंगे। सिलेंडर बैठ गया। अब इसके स्टर टाइट करेंगे अच्छी तरह से चारों तरफ से। ये वाला हमने फिट कर दिया है। सेम प्रोसेस है, इसमें कोई अलग सा नहीं है। देखिए हमने इसको फिट कर दिया है। सेम जैसे इसको फिट किया वैसे ही इसको फिटिंग करनी है। तो होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब इसके बाद हम इसके हेड्स का काम करेंगे। मैं प्लेट्स अभी आई नहीं है हमारे पास सरफेस ग्राइंड होके। जैसे ही प्लेट आती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके हेड्स की कैसे सेटिंग करी जाती है, फिटिंग करी जाती है, मैं आपको दिखाऊँगा। तो होप आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो, आपके लिए नॉलेजेबल हो। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों के पास पहुँचे और समझे कैसे कंप्रेसर फिट किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।